200 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अपने को तो कोई ऐसा यूपीएससी का एग्जाम देना नहीं है जहां पर अपने को सारे पैटर्न्स को याद करना है। ओपन हाई लो क्लोज को इन्फर कैसे करना है, वो चीज अगर अपने को समझ ले हम, तो फिर हम लोगों को ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के नाम को याद नहीं करना। और एक होता है इनडिसीजन। तो इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अपने को समझना है। बस ये तीन कैंडलस्टिक है, आप समझ लो यही है। एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द पैटर्न इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहां पर आता है वो इंपॉर्टेंट है। मारूबुजू कैंडल बन गई है बस अभी नाम से क्या मतलब, फिर मारूबुजू। अपने को नाम से नहीं मतलब है, अपना काम ही यही है कि नाम को हटा दे। तो अब हमें नाम से कोई मतलब नहीं। सर हम सभी ने कैंडलस्टिक्स बहुत तरीके की देखी है, समझी है, क्योंकि आज की तारीख में हमने देखा है इतने सारे पैटर्न्स हमने पढ़ लिए कैंडलस्टिक्स के कि अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होने लगा है। वो क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है कि बहुत लोग जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं बट फिर वो वैसा प्राइस परफॉर्म नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा आप कैंडलस्टिक्स को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारे लिए? देख, तो देखिए ऐसा है कि कैंडलस्टिक्स की अगर कोई भी किताब आप पढ़ोगे या कहीं पर भी सर्च करने जाओगे ना, तो वहां पर 200 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है। 200 से ज्यादा? हाँ, तो अभी अपने को तो कोई ऐसा यूपीएससी का एग्जाम देना नहीं है जहां पर अपने को सारे पैटर्न्स को याद करना है। हम्म। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न का बेस होता है, राइट, कि प्राइस कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, कहाँ हाई बना रही है, कहाँ लो बना रही है, और वो ओपन हाई लो क्लोज को इन्फर कैसे करना है, वो चीज अगर अपने को समझ ले हम, तो फिर हम लोगों को ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के नाम को याद ही नहीं करना होगा। ओके। राइट। तो सबसे पहले तीन तरह के कैंडल पैटर्न होते हैं, है ना। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। एक होता है बुलिश, मतलब कि बुलिश का मतलब कि उस दिन बाइंग आई है। उस दिन, उस घंटे, उस सेशन में अगर आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो और एक कैंडल देख रहे हो, तो वो 1 घंटे का कैंडल होता है। इस दिन 1 घंटे में बाइंग आई। 1 दिन का देख रहे हो तो डे पे बाइंग आएगी। अगर 1 हफ्ते का देख रहे हो तो उस वीक में बाइंग आएगी। तो ये बुलिश पैटर्न होता है। एक होता है बेरिश, ठीक इसका उल्टा, राइट, मतलब कि इस दिन, इस घंटे, इस सेशन में सेलिंग आई है। और एक होता है इनडिसीजन, मतलब कि ना सेलिंग आई है ना बाइंग आई है। उस दिन जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है, वो मेकआउट नहीं कर पाए या डिसाइड नहीं कर पाए कि मार्केट को कहां लेके जाना, ऊपर की नीचे। तो इन तीनों कैंडल स्टिक पैटर्न्स को अपने को समझना है। बस ये तीन कैंडल स्टिक है, आप समझ लो यही है। राइट। अब ये कैसे बनते हैं ना, अभी आप कोई भी कैंडल पैटर्न देखोगे तो उसमें चार चीजें होती है। एक होता है मार्केट ओपन कहां हुआ है, एक होता है मार्केट ने अगर हाई बनाया तो कहां बनाया, एक होता है उस दिन का लो, और एक होता है उस दिन का क्लोज। तो प्राइस जो है, ये चार चीजें करती है एक दिन में, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। चार ही डायमेंशन है प्राइस के, राइट। तो पांचवा डायमेंशन तो कुछ है नहीं। तो अब इन चारों को अगर आप ठीक से समझ ले, तो अपने को कैंडलस्टिक की जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। राइट। तो मैं आपको ना चलिए आपसे एक सवाल पूछ के, आपको पूछ पूछ के बताता हूँ। ठीक है। प्राइस यहाँ ओपन हुई, हम्म। प्राइस ने ये हाई बनाया, हम्म। प्राइस यहाँ क्लोज हुई। हम्म। ठीक है। तो इस दिन कौन सा, ये ओपन, ये हाई, हम्म। और ये क्लोज, राइट। और ये ओपन जो है वो लो भी था। ओके। ठीक है। तो इस दिन आपको क्या लगता है किसने बाजी मारी, बायर्स ने कि बायर्स सेलर? ने सर। बायर्स ने बाजी मारी। हाँ। तो ये एक बाइंग या बुल डे था। हम्म। राइट। अब इसको देखो, ये मैं एक कैंडलस्टिक बनाता हूं। ठीक है। यहां ओपन होता है, ये लो होता है, ये हाई बनाता है, ये क्लोज। हम्म। तो देखो ये सेम है। सेम है। हैंडल। तो अब आपको क्या मतलब है कि इसका नाम राम है, श्याम है, घनश्याम है, मोहन है, पप्पू है, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। आपको समझ में आ गया ना उस दिन क्या हुआ है। हम्म। राइट। अब यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्राइस यहां ओपन होती है, यहां से ऊपर जाती है, यहां क्लोज होती है। ओपन जो है वो ऑलमोस्ट लो होता है, और जो क्लोज होता है वो इक्वल टू हाई होता है। तो इस दिन क्या हुआ? सर बाइंग आई है बहुत ज्यादा मस्त। हाँ, मारूबुजू कैंडल बन गई है एक ये बस तरीके अभी नाम से क्या मतलब, फिर मारू की। बुझू। अपने को नाम से नहीं मतलब है, अपना काम ही यही है कि नाम को हटा दे। तो उस दिन जो है ये कैंडल बनी, राइट। अब इसका कैंडल का मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। हम्म। ठीक है। अब इसका नाम आपने मारी बुजू बोला, मेरे को पता भी नहीं है क्या नाम है क्या है, लेकिन मेरे को पता लग गया कि इस दिन क्या हुई। ठीक हम्म। है। अब एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। प्राइस ओपन होती है यहाँ, ओपन, प्राइस नीचे जाती है, एक लो बनाती है, फिर प्राइस ऊपर जाती है, एक हाई बनाती है, और ऑलमोस्ट जो है अपने ओपन के पास जो है बंद होती है, या ओपन से ज्यादा बंद होती है।
हम्म। तो इस दिन प्राइस में क्या हुआ आप बता सकते हो? सर थोड़ा एक सा एक एक चीज लेके समझो, मतलब एक एक पॉइंट को ठीक से समझो और बताओ क्या हुआ। सेलर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश करी सर, बट फिर वापस से बाइंग आ गई तो जी बायर्स ने ऊपर खींच दिया वापस से प्राइस जी। को। तो उस दिन कौन सा कैंडल हुआ? सर थोड़ा हैमर टाइप बना होगा। बुलिश कैंडल, फिर हैमर, बुलिश हाँ, कैंडल। बुलिश कैंडल बना। तो यहाँ पर देखो इस तरह का कैंडल बनेगा, राइट? हम्म। ये हाई, ये लो, ये ओपन और ये क्लोज, हम्म। ठीक है? तो ये है बुलिश कैंडल। सीधे सीधे पता चल रहा है कि इस दिन जो है हम्म। बुल्स का दबदबा था, बायर्स ने स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है, राइट? तो अब हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, राइट? ठीक है। अब यहां पर देखो एक और केस की बात करते हैं। प्राइस यहां खुलती है, ऊपर जाती है, फिर यहां पर बंद होती है, हम्म। ठीक है? और ओपन लो इज इक्वल। तो यहां पर देखो ये कैंडल कुछ ऐसी बन रही है, कुछ इस टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है? मतलब कि उस दिन बाइंग तो आई है लेकिन थोड़ी सेलिंग भी आ गई, हम्म। मतलब पूरा दबदबा नहीं रहा, हम्म। राइट? तो ये है कैंडल स्टिक। अब आप बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर ओपन होता है तो कितनी ऊपर तक लेके जा सकता है। अपने अगर हाईस के पास वो जितना क्लोज हो, जो क्लोज अगर हाई के पास मिले, जितना मिले हम्म। बेटर, उतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बुलिश कैंडल के लिए ये जरूरी है कि रेंज अगर अच्छी है और क्लोज अगर अपने हाई के पास है तो वो बुलिश कैंडल है। ये अपना हो गया। अब अपने को नाम से मतलब नहीं है, राइट? अब आप मेरे को बताओ कि ये जो बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था सपोर्ट और फिर पढ़ा था रेजिस्टेंस, है ना? हम्म। सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, है ना? हम्म। जो डिमांड यस। क्रिएट करते हैं। तो अगर ये बुलिश कैंडल सपोर्ट पे आए तो पावरफुल है, कि रेजिस्टेंस पे आए तो पावरफुल है? सपोर्ट। सपोर्ट पे आए तो पावरफुल है। तो अब देखो कैंडल बुलिश अगर सपोर्ट पे आए तो पावरफुल, हम्म। राइट? तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि कौन से कैंडल को कहां देखना है। ओके। अगर ये बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ देती है तो पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखा था एसआर फ्लिप होना चाहिए, है ना? हम्म। तो वो एक तरह से ये सपोर्ट ही बन जाता है। तो बुलिश कैंडल हम लोगों को सपोर्ट पे ढूंढनी है, ठीक है? अब मैं आपको डाउ का वो बना के दिखाता हूं। यहां से ब्रेकआउट हुआ, हम्म। तो यहां पर हम लोग को कौन से कैंडल चाहिए? सर बुलिश। बुलिश। ये ट्रेंड ऊपर की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, हम्म। यहां पर कौन से कैंडल चाहिए? बुलिश। बुलिश। अगर यहां पर बुलिश कैंडल आने बंद हो गए हम्म। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेंड चेंज होने वाला है। या मोमेंटम कमजोर हो रहा मोमेंटम है। कम हो गया। तो देखिए अगर इस तरह से कैंडल हमें मिल रहे हैं तो वो ठीक है, हम्म। राइट? इसका मतलब कंटिन्यूएशन है। अब आप देखो कैंडल के साइज है तो सब पॉजिटिव कैंडल ही, ठीक है? हम्म। लेकिन कैंडल के साइज जो है वो छोटी हो रही है और हम्म। ऊपर से देखो आप सेलिंग आ रही है, हम्म। ठीक है सारे पॉजिटिव कैंडल, सबका क्लोज यही हुआ है, सबका क्लोज यहीं पर ऊपर में हुआ है। लेकिन आप देखो कि जैसे जैसे क्लोज है ना, लो के पास आ रहा है ना? मैंने क्या कहा कि बुलिश कैंडल जब होगा उसका क्लोज हमेशा हाई पे होना चाहिए। हाँ। जैसे जैसे लोस के पास आ रहा है, ये बुलिश जो है स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, ठीक ओके। है? तो अब हम लोगों को कोई नाम से मतलब नहीं है। जब हम्म। हमें ट्रेंड के साथ, जब हमें अप ट्रेंड के साथ सपोर्ट पे बुलिश कैंडल्स मिल रहे हैं, जब तक सब सही है, ओके। राइट? हम लोगों को स्ट्रेंथ ही फॉलो करना है। हम लोग यही समझेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बायर्स एक्टिव हैं, ट्रेंड अप है, सपोर्ट पे बुलिश कैंडल मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेंड जो है, हमें जो मूव्स हैं कैंडल्स की वो कमजोर होना शुरू हो जाए, ये मूव जो है श्रिंक होना शुरू हो जाए, हम्म। तो हमें ये सोचना होता है कि या तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा या कंसोलिडेशन में जा सकता है, राइट? तो ये शॉर्ट पैटर्न्स होते हैं जिसे हम कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। और अब देखो बिना नाम जाने आपको सब चीज मैं चार्ट्स पे दिखाता हूँ। नाम से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ एक एक कैंडल देखेंगे, पैटर्न देखेंगे कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको नाम भी बता दूंगा कि ये नाम है, ठीक है? लेकिन पहले अपने बिना नाम के ही देखेंगे चार्ट्स पे। तो अब यहाँ पर देखो आप कि ये कंसोलिडेशन के बाद, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमें मिला, तो ये कैंडल कौन सा कैंडल है? बुलिश ब्रेकआउट वाला कैंडल है। बुलिश कैंडल है, हम्म। क्योंकि क्लोज अपने हाइस के पास हुआ,
बिल्कुल। ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला हम लोगों को, कौन सा कैंडल है? बुलिश कैंडल है। बुलिश। क्लोज अपने हाइस के पास हुआ, इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला हम लोगों को, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। तो देखो ब्रेकआउट के समय जब हम लॉन्ग ब्रेकआउट लेते हैं या हमें जब लॉन्ग करना है, ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बुलिश कैंडल हो, क्योंकि देखिए बुलिश कैंडल बनने के बाद ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जो ट्रेड लो और ब्रेकआउट ट्रेड लो उस पे बुलिश कैंडल्स है। नेक्स्ट नंबर 2, ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये देखिए या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आने, ठीक है। और ये सपोर्ट पे जब बन रहे हैं तो सपोर्ट पे हम लोगों को चाहिए कि बायर्स अगर हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आए। तो यहां पर अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का मतलब बायर्स है। अब यहां पर ध्यान से एक चीज देखो, ये ट्रेंड यहां से ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही थी। अब यहां पर देखो कैंडल्स के साइज को रीड करने की कोशिश करो कि कैंडल की साइज चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट अपने हाइस के पास बंद हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल हाई के पास बंद हो रहा है, ग्रीन कैंडल हाई के पास बंद हो रहा है। यहाँ पर देखो कैंडल थोड़े से झिझकने लग गए, है कि नहीं। और उसके बाद देखो ट्रेंड जो है वो करेक्शन या कंसोलिडेशन, मैंने बोला कि या करेक्शन में चला गया। फिर रुकने के बाद फिर यहाँ पर जो है मूव शुरू हुई और देखो यहाँ पर ये करेक्शन के पहले आप देख सकते हो 3 छोटे छोटे कैंडल आ गए, राइट। तो उसके बाद देखो करेक्शन। अच्छा आप ये बोलोगे सर ये तो बड़ा कैंडल है, यहाँ करेक्शन ये क्यों आया, वो हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर ये क्यों आया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि जब कोई भी ट्रेंड प्रोग्रेस हो रहा है उसमें ग्रीन कैंडल ज्यादा, देखो यहाँ पर देखो जब ये ट्रेंड प्रोग्रेस यहाँ से ऊपर गया और जब ये ट्रेंड प्रोग्रेस हो रहा है तो इसमें देखो ये जो ग्रीन कैंडल्स है ये बहुत वाइड ग्रीन कैंडल्स हैं और सबकी जो क्लोज है वो ऑलमोस्ट हाइस के पास है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पर जो ये जो रेड कैंडल्स भी है लेकिन आप देखो इसके नीचे में पूंछ है, राइट। तो इसका मतलब कि भाई प्राइसेस को नीचे ले जाने की कोशिश की गई है लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। अभी आप इसको बोल दो हैमर है, राइट। आपके आपके लैंग्वेज में ये हैमर है, ठीक है। ये आपके लैंग्वेज में जो सेपरेटिंग लाइन है, ये आपके लैंग्वेज में आप बोल सकते हो बुल सैश है, राइट। अभी आप नाम दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। अभी आप बोलो कि आपको नाम से कुछ मतलब भी है, कुछ आपको जरूरत भी पड़ रही है नाम जानने की, नहीं, राइट। तो सिर्फ प्राइस के पैटर्न को अपने को समझना है कि प्राइस क्या कर रही है और उसके बेसिस पे अपने को ट्रेड लेना है। अब वैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे जब ये प्राइस नीचे गिर रही है तो आप यहाँ पर सीधे सीधे हैमर के ये कैंडल के साइज देखो ना, राइट। यहाँ पर क्या कर रही है प्राइस एक्शन, आप ये देखो ऊपर जा रही है ऊपर से, लेकिन सेलिंग आ रही है। प्राइस कहाँ बंद हो रही है, अपने नीचे पे लोस के पास, अपने लोस के पास, अपने लोस के पास क्लोज हो रही है। इसका मतलब भाई सेलिंग जबरदस्त है। और उसके बाद इस मूव में आप देखो ग्रीन रेड कैंडल ज्यादा है लेकिन जब ये पुल बैक दे रहा है आप देखो ग्रीन कैंडल्स की साइज देखो, छोटे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, मतलब कन्विक्शन नहीं है भाई, बायर्स नहीं है। और उसके तुलना में रेड कैंडल्स देखो कितने बड़े बन रहे हैं, मतलब सेलर ज्यादा है। तो अब नाम, अब आप इसे बोल दो सर ये बुलिश बेरिश एनगल्फिंग है या ये इनसाइड बार है, कुछ भी बोल दो, नाम से कुछ मतलब नहीं, अपने को सिर्फ पैटर्न से मतलब, राइट। तो अब 3-4 तरह के बुलिश पैटर्न मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। पहला होता है वाइड बुलिश पैटर्न। वाइड बुलिश पैटर्न, यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, पूरे दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न है। दूसरा होता है ये हैमर वाला पैटर्न, इसे आप हैमर बोलते हो, राइट। तो यहां पर ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गई, फिर प्राइस नीचे से ऊपर पुश हुई, यहां पर क्लोज हुई, तो पूरे दिन जो सेलर्स थे उसको, तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना कैसे कि भाई इस दिन सीधा सीधा बायर्स ने शुरुआत से ही अटैक करना शुरू किया और पूरे दिन प्राइस को ऊपर लेके गई। इसको कैसे करना है कि भाई ठीक है खुला, सेलर्स आए लेकिन बायर्स ने वापस जो है काउंटर अटैक किया और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर। तो हर एक कैंडल आप चाहे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख लो, ये सारे बॉइल्स डाउन टू ओनली दिस पैटर्न। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न आज तक आपने सीखे हैं, आज कितनी किताबों में देखे हैं, ये लास्ट में अल्टीमेटली ये 2 कैंडल ही बन जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप समझो ये एक 2 कैंडल पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है और आप ये समझो ये रेड कैंडल है, ठीक है। आप इसे क्या बोलोगे, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट।
अब आप इन दोनों प्राइस एक्शन को एक साथ में डाल दो, जस्ट ट्राई करो कि दोनों प्राइस एक्शन को एक साथ में रीड करने। तो पहले कैंडल पे ये रेड कैंडल है तो इसकी क्लोज यहाँ हुई होगी, इसकी ओपन यहाँ हुई होगी, ठीक है, इसकी क्लोज यहाँ हुई है और इसकी ओपन यहाँ हुई है। तो अब अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को एक साथ जोड़ता हूं, मैं दोनों कैंडल को ब्लेंड करता हूं, तो ये कैंडल क्या बन के निकलेगा? ये बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल राइट। तो ऐसा होता है कि इस तरह के जो पैटर्न लास्ट में आपको अल्टीमेटली मैंने कहा ना कि सिर्फ दो कैंडल पैटर्न ही आपको मिलेंगे, चाहे जितना भी जोड़ लो चाहे कितना भी घटा लो। और एक चीज देखना है कि ये कैंडल पैटर्न को आपको सपोर्ट पे ट्रेड करना है बस। ओके ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस चार्ट पे। तो ये बड़ा कैंडल, ठीक है, ये बड़ा कैंडल, उसके बाद ये नीचे क्यों चला गया? हिसाब से तो यहाँ पर बाइंग आई है या कुछ, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट है क्या? नहीं, ये तो ट्रेंड में, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में है। कोई भी तरह का ब्रेकआउट मिला क्या? नहीं, एग्जिस्टिंग ट्रेंड में है। तो जब भी हम कोई भी बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे, हमें ये मेक श्योर करना है कि वो सपोर्ट के पास हो और आइदर ब्रेकआउट दे रहा हो। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। रैंडमली कहीं पर भी कोई भी कैंडल ट्रेड नहीं करना है। अभी आप बोलोगे सर ये भी तो बुलिश कैंडल है, ये भी तो बुलिश कैंडल है, लेकिन क्या ये बुलिश कैंडल सपोर्ट पे है? नो, सपोर्ट पे नहीं है। राइट, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो यहां पर आप बुलिश कैंडल को ट्रेड नहीं करना है। अप ट्रेंड में एट सपोर्ट और ब्रेकआउट हमें बुलिश कैंडल ट्रेड करने हैं। और जब एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए द पैटर्न इटसेल्फ इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो कहां पर आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखो, तो जब ये ट्रेंड की शुरुआत हो रही थी, राइट, तो यहां पर हमें बुलिश कैंडल मिले, यहां पर बुलिश कैंडल मिले, यहां पर बुलिश कैंडल मिले, यहां पर बुलिश कैंडल मिले, एकदम जस्टिफाइड है। लेकिन ये ट्रेंड इतना बढ़ गया, राइट, तो अब ये जो बुलिश कैंडल, इसका जो पावर था, इसका जो जोर था, जो यहां पर था, वो क्या सेम जोर यहां पर रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं रहेगा। तो ये जो बंदा है ये टॉप पे आया, तो द कैंडल इज राइट बट द लोकेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सही बंदा गलत समय पे। और ये बंदा अगर किसी करेक्शन के बाद आता, राइट, आफ्टर अ करेक्शन, तो ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल होता। तो ये तो कोई करेक्शन के बाद नहीं आया, तो कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन है भाई, ऑलरेडी यहां से तो ये ट्रेंड चल ही रहा है, तुम यहां पर आके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। ये दिखाता है कि यहां पर जो लास्ट बायर्स हैं वो यहां आ गए। तो बुलिश कैंडल ट्रेड करने का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र यही है कि नंबर 1 वो सपोर्ट पे होना चाहिए या ब्रेकआउट पे होना चाहिए, और नंबर 2 कि अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है और ट्रेंड कंटिन्यूड है तो रैंडमली उसको कहीं ट्रेड नहीं करना है। यू हैव टू वेट फॉर अ बेस, राइट। तो अब ये बेस किसको बोलते हैं? जो हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस किए थे पहले, है ना, जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल डिस्कस किए थे, हम लोगों ने फ्लैग डिस्कस किए थे, हम लोगों ने कप एंड हैंडल डिस्कस किए थे, वहां पर इन पैटर्न्स को ढूंढना है। बुलिश पैटर्न्स में बुलिश कैंडल्स, बेरिश पैटर्न में बेरिश कैंडल्स ढूंढने हैं और ट्रेड करने हैं। तो ये बुलिश कैंडल्स हम लोगों ने पूरे कवर किए। एंड सर इसी का ही उल्टा हमारा बेरिश होगा। हाँ भाई, बेरिश कैंडल मतलब वो जो अपने लोस के पास बंद हो रहा है, ठीक है, लोस के पास बंद हो रहा है। तो जितना अगर लोस के पास बंद होगा, राइट, वो उतना बेरिश। या वही बुलिश कैंडल का उल्टा, खुला यहां पर, राइट, उसके बाद ऊपर बाइंग आई, फिर यहां से सेलर्स ने इसको ले जाके नीचे बंद कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया भाई? अब आपके नोमेनक्लेचर के हिसाब से ये शूटिंग स्टार हो गया, है ना। तो ये है शूटिंग स्टार कैंडल। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या उस दिन, ये देखो, राइट, प्राइस यहाँ ओपन होती है, फिर हाई बनाती है, फिर प्राइस नीचे जाके लोस के पास क्लोज होती है। तो इस दिन आ गई सेलिंग। अब जैसे बुलिश कैंडल्स हमें देखने थे सपोर्ट्स पे और बुलिश ब्रेकआउट पे, बेरिश कैंडल हमें देखने हैं, आप बताओ, रेजिस्टेंस पे और बेरिश ब्रेकआउट पे। बुलिश कैंडल देखते हैं हमें अप ट्रेंड की कंसोलिडेशंस पे, अप बुलिश फ्लैग पे, बुलिश कप एंड हैंडल पे, बुलिश राउंडिंग बॉटम में। बेरिश कैंडल देखते हैं हमें डाउन ट्रेंड में, जहां पर हम बेरिश फ्लैग या बेरिश ट्रायंगल्स देख रहे हैं, वहां पर देखने होते हैं। तो हम जल्दी से चार्ट पे भी इसको दिखा देते हैं। बिल्कुल।
तो चलो देखो, ये एक पूरी तरह से अगर आप देखो ध्यान से, तो ये पूरा डाओ का वो फेस बन गया, ठीक है। तो अब देखो डाओ थ्योरी सब 1930 की थ्योरी है, 1930 भी नहीं शायद, और भी पुरानी है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। अब आप यहाँ पर देखो प्राइस नीचे जाती है और ये कंसोलिडेशन करती है, ठीक है। ये है बेयर फ्लैग, है ना। अब यहां से देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो बेरिश कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल पे ब्रेकआउट हो रहा है। डाउन ट्रेंड में जब सपोर्ट टूटेगा तो वो बेरिश कैंडल से टूटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट जो है वो टूटता है, बेरिश कैंडल से टूटता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस हो रही है, आप देखिए बेरिश कैंडल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेरिश कैंडल जो है वो ज्यादा दिख रही है आपको, और जो बुलिश कैंडल है वो आपको कम दिख रही है। अब यहाँ पर देखो कैसे ट्रांजिट होता है, एक बड़ा बुलिश कैंडल आता है, राइट। ये बड़ा बुलिश कैंडल है, वाइड रेंज कैंडल है। इस दिन क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, पूरे दिन जबरदस्त बाइंग। अब अगर ये बाइंग जेन्युइन है तो प्राइस जो है इसके नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर देखो फिर जो है बेयर्स आ गए पूरा, और अगर अब ये बाइंग जेन्युइन नहीं है तो ये प्राइस को यहाँ से नीचे लेके जाएगी। तो यहाँ पर अब आप मेरे को बताओ कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब देखो ये जो डाउ का जो कर्व हम लोगों ने देखा वो यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्राइस आती है तो बेरिश और बुलिश होने के लिए पहले बेरिश केस सिनेरियो क्या होगा ये बताओ, और अगर बुलिश केस सिनेरियो बनाना है तो क्या होगा ये बताओ। सर अगर हमारा प्राइस यहाँ पे आता है और इसके बाद एकदम बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हम उसे देख सकते हैं जी, और अगर ये सपोर्ट तोड़ के इधर नीचे थोड़ा सा नीचे एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनती है तो हम उसे देख सकते हैं कि और डाउन साइड है यहाँ से। बस। तो अब देखो आपको रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों आ गया, राइट। सपोर्ट के पास हम लोगों को क्या देखना है, अगर कंटिन्यूएशन है तो बुलिश कैंडल, और अगर रिवर्सल है तो बेरिश कैंडल, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये कैंडलस्टिक बिना नाम जाने, बिना उसके उसके नोमेनक्लेचर को समझे बिना, अपने सिर्फ प्राइस के पैटर्न पे, प्रोग्रेशन पे कैंडलस्टिक्स को ट्रेड करना, ऑलराइट। अब एक और तरह का कैंडलस्टिक जो हमने बताया था, बिल्कुल उसको भी हम कर लेते हैं कवर, जो कि है इनडिसिसिव कैंडल, राइट। इनडिसिसिव कैंडल मतलब अब आप समझो आपको कुछ ऐसे कैंडल मिले, ये कैंडल इनडिसिसिव कैंडल है। मतलब कि इस दिन ना तो बाइंग आई ना तो सेलिंग आई, ऑलमोस्ट क्लोज और ओपन जो है वो बराबर है। तो ये इनडिसिसिव कैंडल ये बहुत चालू चीज है। अब ये क्या होता है ना, इनडिसिसिव मतलब लोग जनरली क्या सोचते हैं ना कि जैसे कभी डोजी आ जाता है या इनडिसिसिव कैंडल आता है, तो आपने देखा होगा कि जनरली लोग है ना ये धारणा बना लेते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगी या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकती है। लेकिन इनडिसिसिव कैंडल का मतलब ट्रेंड चेंज का नहीं होता। इनडिसिसिव मतलब कि भाई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, जहां से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है और कंटिन्यू भी हो सकता है। तो जब इनडिसिसिव कैंडल आती है इसका मतलब है मोमेंटम थोड़ा बहुत कमजोर हो गया। जैसे यहाँ पर आप देखो कि अच्छे मूव के बाद ये 4 इनडिसिसिव कैंडल आ गए, ओपन क्लोज जो है ऑलमोस्ट अपने बगल में है, कैंडल की रेंज छोटी है, मतलब ना उस दिन ज्यादा एक्टिविटी हुई, ना बुल्स ने डिसाइड कर पाए कि मार्केट को ऊपर ले जाना, ना बेयर डिसाइड कर पाए। फाइनली डिसीजन कब आता है, जब ये रेंज जो है वो टूटता है, ये इनडिसिसिव कैंडल का रेंज जो टूटता है, तो ये रेंज टूटा। तो जब इनडिसीजन वाला कैंडल आता है तो अपने को कुछ नहीं करना है, चाहे वो सपोर्ट पे आए चाहे वो रेजिस्टेंस पे आए, अपने को कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ कर वेट करना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके राइट। तो यहां पर आप देखो जब ये ट्रेंड नीचे गया तो ये इनडिसिसिव कैंडल, तो अपने को वेट करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर ये ऐसा भी हो सकता था, तो इनडिसीजन का मतलब जब मार्केट ही इनडिसीजन में है तो अपने क्यों डिसीजन अपना यहाँ पर डाले जाए जबरदस्ती। लेट द मार्केट डिसाइड एंड वी विल फॉलो, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये हल्का सा कंसोलिडेशन, यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन मिला और प्राइस नीचे की तरफ। तो इनडिसिसिव कैंडल का मतलब कि कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अब यहाँ पर देखो जब ट्रेंड ऊपर जाती है 2 दिन का इनडिसीजन और फिर यहाँ से मूव ऊपर। अब देखो यहाँ पर 2 दिन का इनडिसीजन, यहाँ से मूव नीचे, राइट। तो अब यहाँ पर जो देखिए ऑलमोस्ट सेम कैंडल है, राइट। अगर आप देखो ऑलमोस्ट ट्विन्स है, सेम पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पर कंटिन्यूएशन का काम कर रहा है और यही पैटर्न यहाँ पर रिवर्सल का काम कर रहा है। बिल्कुल सर, इसी से मेरे को मेरा अगला सवाल आता है कि ये इनडिसीजन कैंडल अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, और अगर ये सपोर्ट के पास आ रहा है या रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो तब क्या करना चाहिए। देखो इनडिसीजन कैंडल का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि इसको आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर लो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि अगर आप ऑलरेडी पोजीशन में हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉफिट बुक कहाँ करनी है, तो ये इनडिसिसिव कैंडल आर द बेस्ट स्पॉट्स। कैसे?
आप समझो कि आपने यहाँ पर जो है ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, हम्म, राइट? अब आप यहाँ पर प्रॉफिट पे हो। अब ये इंडिसिसिव कैंडल आ गया। अब आपको भी डर लग रहा है कि हो सकता है प्राइस नीचे चले जाए। हम्म, आपको सिर्फ एक काम करना है, इंडिसिसिव कैंडल के रेंज को मार्क कर लेना है। अगर प्राइस इसके रेंज को तोड़ती है तो आपने लॉन्ग ट्रेड से निकल जाओ, और अगर ऊपर की तरफ तोड़ती है तो कीप कंटिन्यूइंग योर ट्रेड, ओके, राइट? और अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए तो सेम थिंग, इंडिसिसिव कैंडल के बाद हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो वी विल गो लॉन्ग, नीचे का ब्रेकआउट आएगा तो वी विल गो शॉर्ट विद द ट्रेंड। यार अगेन ये बहुत बड़ा कैच है, अगर ट्रेंड अप है, ये देखो, अगर आप देखो ये जो मेजर ट्रेंड है वो अभी भी अप है ना? तो ये इंडिसिसिव कैंडल्स इज नॉट द लाइसेंस टू शॉर्ट, कभी भी नहीं। ये आपको ये बता रहे हैं कि हो सकता है प्राइस करेक्ट होकर अपने ट्रेंड लाइन पे या मीन पे चले जाए, शॉर्ट नहीं करने का है, राइट? तो अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे आती है तो वी हैव टू वेट फॉर ब्रेकआउट, और अगर ड्यूरिंग द अप ट्रेंड आती है तो इस पे ट्रेड नहीं लेना होता है। ये एक इंडिकेशन होता है करेक्शन का या कंसोलिडेशन, और द बेस्ट यूटिलाइजेशन इज टू यूज इट एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। तो ये 3 तरह के कैंडलस्टिक्स हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिए विदाउट नोइंग देयर नेम्स। ओके। आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के टाइम में इतने सारे वीडियोस जब आप देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे, या इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो ये एक हमारा एफर्ट था छोटा-सा, जिसमें हम थोड़ा क्लैरिटी लाएँ कि जब हम नाम्स में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैंडल कौन-सा है, ये कौन-सा है, तो वहाँ पे एकदम सिंपल अप्रोच के साथ भी हम समझ सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।